हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मैं सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में बताऊंगा। देखिए, सेक्शन 12 बेसिकली एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। जितना भी समय कुछ कानूनी प्रक्रिया को यूज़ करने में लगा, वो समय हम लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करेंगे। लिमिटेशन के पीरियड से हम वो समय एक्सक्लूड करेंगे। अब जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कहता है, कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन के लिए जिस दिन से लिमिटेशन की बिगिनिंग होगी, उसकी काउंटिंग शुरू होगी, वो दिन एक्सक्लूड किया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 कहता है कि जिस दिन प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है, जिस दिन किसी केस का फैसला सुनाया गया है, तो वो दिन भी लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं होगा, उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा। और सबसेक्शन 2 का दूसरा पार्ट ये कहता है कि जितना भी समय ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिग्री उसमें लगा, वो समय भी काउंट नहीं होगा, उसे भी एक्सक्लूड किया जाएगा। अब कई बारी कन्फ्यूजन ये पैदा होता है कि जैसे आपने आज कॉपीज़ अप्लाई की और जिस दिन डिलीवर हुई, क्या वो समय एक्सक्लूड होगा? जी हाँ, जिस दिन आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कॉपीज़ के लिए और जिस दिन आपको डिलीवरी होगी एप्लीकेशन की डिक्री और जजमेंट के साथ, वो दिन भी एक्सक्लूड होगा। इसमें एक केस है जिसका नाम है राम किशन वर्सेस माधुरी देवी। ये 1965 का केस है। इसमें इन्होंने बाकायदा पूरी तरह से बताया था कि डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ डिलीवरी दोनों भी एक्सक्लूड होंगे, वो भी एक्सक्लूजन में आते हैं। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? बेसिकली सबसेक्शन 3 कहता है जहाँ भी कोई भी डिक्री या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट हम रिव्यू या रिवीजन में गए हों, ठीक है, या कोई भी ऐसा डिक्री और ऑर्डर जिसके लिए हम एप्लीकेशन में गए हों, तो जो भी समय उनकी एप्लीकेशन या रिव्यू या रिवीजन की जजमेंट में बाद में वो लगे कि जब भी डिलीवरी हो जजमेंट की उनकी, जब भी उसका फैसला किया जाए, तो जो फैसले के बाद भी जितना समय उनकी कॉपीज़ को बनने में लगेगा, वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। उनके लिए भी यही बेनिफिट मिलेगा हमें कि जब उन पर हम आगे अपील या कोई भी एप्लीकेशन या कोई रिव्यू रिवीजन के लिए आगे जाएंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे जाएंगे हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट से आगे जाएंगे, तब उन पर भी यही रूल लागू होता है कि जितना समय उनकी कॉपीज़ के लिए, ऑर्डर्स या डिक्री की कॉपीज़ के लिए जितना समय लगेगा उनको बनने के लिए, तो उन पर भी ये बेनिफिट मिलेगा, वो टाइम भी एक्सक्लूड किया जाएगा। अब इसके बाद बेसिकली ये आता है कि सबसेक्शन 4 कहता है कि जितना भी समय, जब भी कोई अवार्ड पास किया गया हो, अब अवार्ड की कॉपीज़ रेडी होने में भी जितना समय लगेगा, ये रूल उन पर भी अप्लाई होगा, उस पर भी यही बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि बेसिकली जजमेंट के बाद अगर कुछ समय कोर्ट की तरफ से लगे, कुछ समय लग जाए अगर कोर्ट की तरफ से, तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन कॉपीज़ के लिए अप्लाई ना की हो, उसके लिए रिबेट नहीं मिलेगी, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो लिमिटेशन पीरियड में काउंट किया जाएगा। उसके अगेंस्ट वो किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन या किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब इसके बाद कुछ केस लॉज की बात करता हूँ मैं। जैसे जनरल व्यू क्या है केस लॉज का, जैसे इसमें एक केस लॉ में कई जगह आया कि जब भी किसी ऑर्डर, जजमेंट, जैसे डिक्री के अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं, ठीक है ना, तो जब उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑन द फाइल होंगी अपील, ग्राउंड्स ऑफ अपील के साथ, तो उसमें ये कहा गया कि जनरली ये प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये विद इन लिमिटेशन है, इस डेट को हमने एप्लीकेशन दी, इस दिन को डिलीवरी दी, इस दिन को हमने अप्लाई किया, इस दिन अपील फाइल की गई, ठीक है ना। तो उसमें यही बताया गया कि ये कोर्ट की ड्यूटी है, उसे ही ये देखना चाहिए,
उसे ही ये असेस करना चाहिए फ्रॉम द सर्टिफाइड कॉपीज़ कि ये जो कॉपीज़ हैं वो किस डेट को दी गई, किस दिन रिसीव हुई और कब इसके बाद इन्होंने अपील फाइल की, क्या वो विद इन लिमिटेशन है। अगर वो विद इन लिमिटेशन नहीं है तो सेक्शन 5 की पूर्ति की गई, सेक्शन 5 की जो रेमेडी है वो अवेल की गई या नहीं। ये कोर्ट की ड्यूटी है, उसे ही ये देखना चाहिए। पर इन जनरली ये प्लीड की जाती हैं राउंड्स ऑफ अपील में। जो समय है, जो डेट्स हैं, बाकायदा लिखी जाती हैं। ये मैं आपको जर्नल जो काम होता है वो इस तरह से ही बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक केस है कि श्री जगत गुरु वर्सेस सिद्धू इंजीनियरिंग वर्क्स। ये 13/8/2010 का डिसाइडेड केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक्स पार्टी डिग्री थी। एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए, एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई। अब इस केस में यही डिस्कस हुआ कि जो भी सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री, उसके लिए सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन से ही काम चल सकता है। इस केस में यही डिसाइड किया गया। अब आगे एक और कई केसेस में क्या बताया गया है कि जो ये सेक्शन 12 का बेनिफिट है, जब भी विद इन लिमिटेशन ही इसकी एप्लीकेशन जैसे कि कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया जाएगा तभी इसका बेनिफिट होगा। कॉपीज़ का लिमिटेशन के बाद अप्लाई करने पर यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। कई केसेस में ये भी कहा गया कि जब लिमिटेशन अगर निकल भी जाए तो डिले को काउंट करने के लिए क्या करेंगे, जब कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया जाएगा तो जो वो पीरियड है ऑब्टेनिंग दी कॉपीज़ ऑफ द जजमेंट डिग्री, वो एक्सक्लूड करके ही हम डिले देखेंगे कि कितने दिनों का डिले बनता है। कई केसेस में ये भी डिस्कस होता है। अब जनरली दूसरे केस में क्या डिस्कस हुआ कई केसेस में कि जो ये सेक्शन 12 के या लिमिटेशन एक्ट के जो भी लॉज हैं ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए, क्योंकि ये किसी के राइट्स को ख़त्म या जन्म देते हैं। इसको लाइटली नहीं ले सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और कंप्यूटिंग में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जानी चाहिए। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि सेक्शन 12 कुछ समय के लिए बेनिफिट देता है अगर वो समय किसी भी कानूनी प्रक्रिया में यूज़ किया गया हो, जस्टिफाइड हो, रीज़नेबल हो। और जनरली सेक्शन 12 तो यही बताता है कि जितना समय ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ जजमेंट डिग्री लगा हो उस समय को हम एक्सक्लूड करेंगे, और जब जजमेंट प्रोनाउंस की गई हो उसे भी एक्सक्लूड करेंगे। जिस दिन से काउंटिंग शुरू करनी है उस दिन को भी एक्सक्लूड करके ही काउंटिंग शुरू करेंगे, और जिस दिन एप्लीकेशन दी जाएगी सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए और जिस दिन डिलीवरी होगी उन सर्टिफाइड कॉपीज़ की, वो दोनों दिन भी एक्सक्लूड किए जाएंगे, वो पूरा पीरियड ही एक्सक्लूड किया जाएगा। अब इसके बाद ही लिमिटेशन काउंट करेंगे। अगर हम डिले भी देखना चाहते हैं तो कई केस लॉज में ये भी डिस्कस हुआ कि अगर जैसे मान लें लिमिटेशन 1 तारीख को ख़त्म हो गई, अब 5 तारीख को जो जिस बंदे का राइट था, राइट ऑफ अपील, उसने कॉपीज़ के लिए अप्लाई किया। अब 5 से 10 तारीख तक, 10 तारीख को उसे कॉपीज़ की डिलीवरी हुई, तो 5 से 10 का जो पीरियड है वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा डिले काउंट करने के लिए, क्योंकि अगर डिले हो गया तो उसके सेक्शन 5 की रेमेडी अवील करनी पड़ेगी। सेक्शन 5 में जाकर उसकी एप्लीकेशन लगाकर डिले को कंडोन करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो बेनिफिट ले सकता है, राइट ऑफ अपील उसका राइज हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।